मीराबाई का नाचना केवल गोविंद के लिए होता था और इनका नाचना केवल धन के लिए होता है महाराज। वो मायापति के लिए नाचती थी, ये माया के लिए नाचती है। करताल बजाई के नाचती फिरे, मीरा मतवाली सो चाह कहां। कि राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे वो बैठ के गोविंद मीरा हाथ बिकाया। राधा जिसे वो बैठ के गोविंद मीरा हाथ बिकाया। एक रानी एक दासी, एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम, एक प्रेम दीवाने, एक दरस दीवाने। एक प्रेम दीवाने, एक दरस दीवाने। सूर अनेक फिरे कड़मागत पै पद सूर सुस्वाद कहा। करताल बजाई के नाचती फिरे, मीरा मतवाली सो चाह कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर गाढ़न को प्रहलाद कहा। प्रहलाद जी ने कहा जब वो हर जगह है तो खंभे में भी होगा। तुरंत नंगी तलवार निकाल लिया और कहता है मैं तुम्हारे हरि को मारूंगा तब तुमको मारूंगा। और ज्यों ही महाराज नंगी तलवार निकाला और ज्यों ही प्रहार करने के समय तैयार हुआ, उसी समय भयंकर ध्वनि के साथ गड़गड़ाहट की आवाज हो करके त्रिलोक कंपन करने लगा। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निर्जभित भाषितम, व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः। अदृश्य भगवान अद्भुत रूप धारण करते हैं। किसका रूप धारण कर लिया? बोले अस्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। नीचे का शरीर भगवान का किसका है? बोले आदमी का। और ऊपर का शरीर किसका है? सिंह का। तो ना मृगम ना मानुषम। बोलो नरसिंह भगवान की जय। एक भक्त के एक बात बताओ, प्रहलाद जी ने कह दिया कि खंभे में भगवान है। अगर भगवान नहीं प्रकट होते तो भक्त की बातें झूठी जाती कि नहीं? तो भक्त के बातों को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि राम सदा सेवक रुचि राखी। 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 वेद पुराण संत सुर साखी। वेद पुराण संत सुर साखी। देखिए भैया मृत्युंजय जी यार इस गांव में हमको लाने वाले हैं और देखिए माता जी की इच्छा थी कि बाबस कथा सुनेंगे, तो इस चौपाई का भाव सार्थक हो गया कि राम सदा सेवक रुचि राखी।
माता जी की इच्छा को भगवान ने पूरा किया। और त्रिपाठी जी तो बिल्कुल जी जान से लगे ही हैं, बढ़िया परिश्रम कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दोपहर के समय भगवान प्रकट हुए और गोधूली की बेला जब आ गई, लड़ते 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 महाराज परिणाम क्या हुआ? गोधूली की बेला में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपने जंघे पर गिरा लिया और गिरा करके भगवान देखता है, भगवान को हंसता है कि मैं नहीं मरूंगा। एक बात बताओ, कोई आईसीयू में चला जाए और बड़े बड़े डॉक्टर उसके पीछे लगे हों और वो कहे मैं नहीं मरूंगा, तो अगर जो मौत नहीं रहेगी तो यहीं 10 रुपए के टेबलेट से ठीक हो जाएगा, और मौतिया रहेगी तो महाराज बड़े बड़े अस्पताल में भी उसकी मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। सारे शर्तों को पूरा करते हुए भगवान ने अपने हाथों से बढ़िया नाखूनों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। भक्त प्रहलाद को गोद में बैठा करके जिह्वा से चाटने लगे, और जब जिह्वा से चाट रहे हैं अपने हाथ से अभिषेक किया भगवान ने। ब्रह्मा जी को समझाया कि ऐसा वरदान किसी को मत दो कि भविष्य में दिक्कत पड़ जाए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित सदा कर्म पंचाध्यायी का निरूपण किया। सन्यासी क्या क्या धर्म होता है, गृहस्थ क्या क्या धर्म होता है। भगवान अष्टम स्कंध में मनंत्रों का वर्णन है, और प्रत्येक मनंत्र में परमात्मा के अवतार होते हैं। एक बार भगवान ने हरि अवतार लिया। हरि अवतार लेकर के भगवान ने क्या किया? बोले ग्राह से गज की रक्षा की। ये गज और ग्राह की लड़ाई कहां हो रही है? ये हम सब लोग गज और ग्राह की लड़ाई लड़ रहे हैं। गज और ग्राह की कथा में क्या है? गजराज सरोवर में जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है ग्राह, मगर पकड़ करके खींचता है, डूबने की कगार पर है। और जब सोचता है अंत समय भगवान को पुकारता कि आज डूबी जाए, और भगवान आकर उसको बचा लेते हैं। ये गज कौन है? हमें सब तो गज है। और ये सरोवर क्या है? बोले संसार सागर ही सरोवर है। इसमें डूब रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। और जब लगता है कि अंतिम समय आने वाला है तो पत्नी से कहते हैं, हे फलानी माई हमें बचाओ। फलानी माई अपने डूब जाए कि तुम्हें बचाई है कि अपना बचे। परिणाम क्या होता है? परिवार वाले किसी का साथ नहीं देते हैं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुखते सुख मानत को काहू के। सुख में आई सबे मिल भेटत, रहत चहु दिस घेरे। पर विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त, को न आवत मेरे। जब गजराज ने देख लिया कोई सहारा नहीं है तो कहता है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। भगवान को पुकारा, भगवान कितनी जल्दी आए। बोले हाथ पकड़ी कमला कहो। भगवान चलने लगे तो माता कमला ने हाथ पकड़ लिया, माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया कि हाथ पकड़ी कमला कहो, कहाँ चलो है नाथ। तो हा बोले बैकुंठ में और थी हाथी के पास। इतनी जल्दी भगवान आ गए, एक हाथ से गज को पकड़ करके उठा लिया और दूसरे हाथ से चक्र सुदर्शन से ग्राह का संहार कर दिया। एक बार भगवान ने अजित अवतार लिया। एक बार की बात है, देवताओं को दुर्वासा जी का श्राप लगा कि श्रीहीन हो जाओ। कथा क्या है? बोले भगवान की प्रसादी माला, ये बड़ा ख्याल रखना चाहिए। भगवान की प्रसादी माला अगर जो कोई पहने तो भैया पहने तो उसको सुरक्षित रखे, कहीं जलाशय में डाल दे, पेड़ के किनारे रख दे
और नहीं तो एक भी पुष्प अगर जो पैरों पर पड़ गया तो महाराज का कल्याण होने वाला नहीं। भगवान के पास दुर्वासा जी गए। दुर्वासा जी ने अपने प्रसादी माला दुर्वासा जी को भगवान ने डाल दी। देखा इंद्र आ रहा है, दुर्वासा जी ने उस माले को इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने इनके देखते ही माले को गजराज के मस्तक पर रख दिया। गजराज ने तोड़ ताड़ करके हाथ रौंद दिया महाराज पैरों से। कहा इतना घमंड, तुम श्रीहीन हो जाओ।